जो निर्मला सीतारामन को दिखाना चाह रहा है, नरेंद्र मोदी जी को भी याद कराना चाह रहा है। जो उनका नारा था 2013 में, बहुत हो गई महंगाई के मार, अब की बार मोदी सरकार। मेरे को लगता है सारे बीजेपी वाले कोई खाना नहीं खाता है, सारे हवा से जी रहा है, पानी पी रहा है, इसी से जी रहा है, इसीलिए उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरे को लगता है एक दिन सबको जहर देगा ये लोग, ओनली अमीर लोग बचे, गरीब लोग सारे मर जाए। इनकी बेशर्मी का यही तो आलम है कि ये लोगों को बेसिक चीजें भी नहीं मुहैया करा सकती हैं और वो फिर भी खुश हैं। निर्मला सीतारामन ने कहा कांदा नहीं खाती है, मैं पूछूंगी वो प्याज नहीं खाती है तो वो क्या टमाटर भी नहीं खाती है? हम गुजारिश करेंगे, भीख मांगेंगे कि वो हमको अब अपने किचन से थोड़े बहुत टमाटर दे दे भाई। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बीते दिनों में किस प्रकार का कांग्रेस का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस प्रशासन और कांग्रेस महिलाओं की महंगाई को लेकर हाथापाई दिखाई दे रही। उसी को लेकर जिस प्रकार से टमाटर के दाम बढ़े, मैं सब्जी मंडी भी गई थी और वो खबर भी मैं आपके सामने लाई। अब महिलाओं से जान लेते क्योंकि सभी ने टमाटर, नींबू, मिर्ची, ये देखिए आलू तक, क्योंकि जिसके दाम बढ़े सभी को पहन रखा है। मैं सीधे महिलाओं से बात करूँगी, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, कहना तो ये चाहते हैं जिस तरीके से सरकार ने जनता का जेब काटने का काम किया है, महंगाई इतनी बढ़ी हुई है और अब रोज़ के जो रोज़मर्रा टमाटर तो सब सब्जी में जाती है, जो रोज़मर्रा की चीज़ है उसको आप इतनी महंगी कर दीजिएगा तो आम जनता कैसे जिएगी? और सरकार तो महंगी करके आराम से मस्त है, जनता त्रस्त है। तो हमारा मकसद यही है उनको जगाना। स्पेशली स्मृति ईरानी जी को मैं जगाना चाहती हूँ कि आप कहाँ घूमे हैं। अभी जब कांग्रेस की सरकार थी, जब आप चूड़ियाँ भेजती थी, जब आप 400 के सिलेंडर को लेकर सड़क पर आ रही थी, अब महिला इतनी परेशान है। आप भी एक गृहिणी होंगी, नेता तो बाद में बनी है, तो आपको भी ये देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं गृहिणी परेशान है और आप लोग आंख बंद करके बैठी हैं। मतलब बहुत शर्म की बात है कि ऐसी सरकार में ऐसी महिला मंत्री है जो महिलाओं के मुद्दे पे भी आगे नहीं आती। तो कहीं ना कहीं सत्ता का सुख इतना प्यारा है उन सब महिला मंत्रियों को, उनको जगाने का काम हम कर रहे हैं यहाँ पे, स्पेशली मोदी जी को कि आप जनता की बात। लेकिन वो कह रहे हैं महंगाई से ज़्यादा तो विकास बढ़ गया है, विकास भी 2 गति से हो रहा है। सुनिए, अगर रोटी पेट में खाने को नहीं मिलेगी तो विकास का क्या फ़ायदा? अगर आम जनता अपने रोज़मर्रा चीज़ खा नहीं पाएंगे, उसमें कटौती करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का? जो आम चीज़ें वो तो लोग खाएंगे, उसको आप इतना महंगा कर दीजिएगा। कह रहे हैं राशन तो मोदी जी दे रहे हैं, अब तो बस सब्जियां ही खरीदनी है आप लोगों को। राशन क्या दे रहे हैं? अगर आप 4 किलो 5 किलो आटा दे दो किसी को, पूरे महीने उसी को तो नहीं खा सकता इंसान। सब्जियाँ तो आपको कम करनी पड़ेंगी। ये तो बेसिक्स है जो लोगों की, एक आम जनता की रिक्वायरमेंट है। मुझे लगता है सरकार को इस पर थोड़ा सा रहम करना चाहिए और इसमें पॉलिटिक्स ना करके आम चीज़ों को कहीं ना कहीं राहत दे। और हम सब फूल माला छोड़ के अब आप लोग टमाटर, नींबू, मिर्च की माला पहनने लगे। कितना ग्लैमरस लग रहा है, इसी को पहन के घूम रहे। इतनी महंगाई बढ़ा दी है सरकार ने, तो क्या करें? एक मैसेज देना चाहते हैं हम सब। मैं तो चाहती हूँ सारी महिला ये माला पहन के और अपना सड़कों पे आ जाए, तो फिर देखिए कितनी जल्दी बदलाव आता है, सरकार कैसे मानती है। सड़कों पर लग रहा है कि महिलाएं उतरेंगी, क्योंकि बीते दिनों को जिस प्रकार आप लोगों का वीडियो वायरल हुआ, हाथापाई तक की गई है उसमें। आप देखिए किस तरीके से दिल्ली पुलिस एक महिला, हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी के साथ उनको हाथापाई करके धक्का दे रही है। क्या दिल्ली महिला पुलिस कहाँ थी उस टाइम? तो कहीं ना कहीं सरकार को, और मुझे लगता है सबको सोचने की ज़रूरत है कि ये हमारे नहीं, हम सबका मुद्दा है। आपका भी मुद्दा होगा, उनका भी मुद्दा है। ये माला पहन के लग जाएगा लोगों को कि आप अमीर लोग हैं। बिल्कुल, क्योंकि इस प्रकार से दाम बढ़ रहे हैं कि लोगों को लगेगा माला पहनी है तो फिर तो और क्या चाहिए। देखिए, तो जिस तरीके से सरकार ने महंगाई बढ़ाई है, तो हमें तो चाहते हैं कि हम इस माला को जल्द से जल्द उतारें और आम जनता की दर्द को सरकार समझे और उनको कहीं ना कहीं राहत देने का काम। क्या दाम चाहते हैं आप लोग की सब्जियों के, कितने दाम हो जाने चाहिए? देखिए, ये तो हम कुछ है नहीं। पहले जो आलू 10 रुपए में 1 किलो मिलता था, आज वही 40 रुपए किलो है। तो आप कम से कम उसे 20 तो करिए, कम से कम आधे दाम तो घटाइए। आज आप 130 रुपए किलो टमाटर दे रहे हैं, कम से कम 40 रुपए तो रखिए उसका दाम, जो आम जनता अफोर्ड कर सकते चीज को। लेकिन वो कह रहे हैं विकास 2 गति से होगा तो महंगाई। बताइए विकास क्या है? विकास क्या कोई 2 साल का बच्चा जो बढ़ता हुआ दिखेगा? हमें तो कोई बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। कह रहे हैं महिलाओं को तो केजरीवाल जी कह रहे हैं बस भी मुफ्त दे दिया, आप लोगों के तो बल्ले बल्ले। मुफ्त दे दी और उनके पतियों के लिए ढेर सारे ठेके कर दिए कि पियो और कमाई आप अपने ठेकों में लगाओ और बस
बस में मुफ्त जाओ बस, क्या बात है। अच्छे दिन में जी रहे हैं आप लोग, अमृत काल में जी रहे हैं, खुशी मनानी चाहिए। अमृत काल, अगर अमृत पी के अगर एक इंसान अमृत पी के जैसे जीवन दान मिल जाता है, ऐसे उसे आय नहीं मिल रही है यहाँ पर। अमृत पी के कोई आय नहीं हो रही है लोगों की यहाँ पर, ये अगर ये अमृत काल है तो इस अमृत से लोगों को आय नहीं मिल रही है। देखिए लोग कहाँ से करेंगे, आम जनता। देखिए मैं खुद गृहिणी हूँ, मुझे पता है मैं अपना बजट कितना देख देख के चला रही हूँ। देखिए दवाइयों का खर्चा होता है, बच्चों की स्कूल है, फीस है, ट्यूशन है, बच्चों की और भी ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है खुद की पर्सनली। तो कैसे करें? अगर सब्जी और दाल राशन में ही मैं सारा अपना बजट लगा दूंगी तो हम कैसे करेंगे? लेकिन सब कुछ तो मुफ्त दे रही है ये सरकार आप लोगों को, राशन तो मुफ्त मिल रहा है। एक बात बताइए, क्या मुफ्त है? राशन मुफ्त मिलता था, राशन तो पहले भी मिलता था, कांग्रेस के टाइम पे भी मिलता था राशन। तो तेल मिलता था, चावल मिलते थे, चीनी मिलती थी, आटा मिलता था, सब चीजें मिलती थी। अच्छा, राहुल गांधी मोहब्बत के चावल उठाकर देखिएगा, उसके चावल किस तरीके के चावल है। अगर मान लो आप एक सेकंड, हाँ श्रीनिवास जी, आपने पूरी माला पहनी हुई है, ये किलो भर से ज्यादा है, क्या कहना चाहेंगे आप? शादी की माला की जगह ये माला है। जो निर्मला सीतारामन को दिखाना चाह रहा है, नरेंद्र मोदी जी को भी याद कराना चाह रहा है। जो उनका नारा था 2013 में, बहुत हो गई महंगाई के मार, अब की बार मोदी सरकार। अरे नारा भूल जाइए, नए भारत में जी रहे हैं, अब जश्न मनाइए आप लोग। मेरे को लगता है सारे बीजेपी वाले कोई खाना नहीं खाता है, सारे हवा से जी रहा है, पानी पी रहा है, इसी से जी रहा है, इसीलिए उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। जो आम गरीब जनता है ना, वो कैसे जीना ये भी बता दे। वो फार्मूला ये लोग हवा खा रहा है ना, वो फार्मूला पूरा देशवासी को दे दे। ये खाए नहीं खाए कोई फर्क नहीं पड़ता है दुनिया को। जो इस देश का रीढ़ की हड्डी है, जो गरीब जनता है, आम लोग है, वो कैसे जीना बता दो। मेरे को लगता है एक दिन सबको जहर देगा ये लोग, ओनली अमीर लोग बचे, गरीब लोग सारे मर जाए। कह रहे हैं संबित पात्रा जी तो टिप्पणी साध रहे हैं, कह रहे हैं विपक्ष के पास अब कोई काम ही नहीं बचा है, पता है हारने वाले। गोबर पात्रा, कौन सा पात्रा है? संबित पात्रा को आपने क्या कहा? वो गोबर पात्रा है, वो अपने नेता को खुश करने के लिए कुछ भी बोलेगा, उसको कोई पता नहीं है। पहला चीज़ है वो डॉक्टर ही नहीं है। हाँ, तो देख लीजिए, कह रहे हैं कि संबित पात्रा को सीधे तौर पर श्रीनिवास जी ने गोबर पात्रा बता दिया, ये इनकी टिप्पणी। और ये कह रहे हैं कि वो अपने नेता को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। महिलाओं कितनी परेशान है, क्या कहना चाहेंगे? स्मृति ईरानी के आंखों से धनिया के आंसू रुला रही है स्मृति ईरानी। जो धनिया मुफ्त में मिला करती थी भाजी वाले के पास, जो टमाटर 20-30 रुपए किलो मिला करता था, आज 150 के पार हो चुका है, 200 के पार जा रहा है। लेकिन ये देखिए, इन धनिये से भी रोकर खुश हैं वो, तो आप भी ऐसे खुश हो जाइए। वही तो है ना, इनकी बेशर्मी का यही तो आलम है कि ये लोगों को बेसिक चीजें भी नहीं मुहैया करा सकती हैं और वो फिर भी खुश हैं और कहती हैं कि प्रधानमंत्री पे गर्व करो, हमारी बेटियों की इज्जत इतनी बुरी तरह। मेट्रो में घूम रहे हैं, आपका प्रधानमंत्री मेट्रो तक जाता है, ये जानने कि आखिरकार जनता का आलम क्या है। पहला प्रधानमंत्री है क्या जो मेट्रो या सामान्य रेलों में घूमा है? यहाँ पे इस देश के इतने प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने सड़कों पे बहुत कुछ किया है, तो उसमें अलग से उनको चमकाने वाले कौन? जी आपको बहनें बता रहे हैं और आप लोग उनका विरोध। माननी चाहिए हमको कि हमारे ऐसे भाई हैं, रक्षाबंधन पे उनको हमें यही भेजना चाहिए, राखी नहीं भेजनी चाहिए कि अगर एक भाई हमारी अपनी बहनों की रक्षा नहीं कर पा रहा है तो उसको भाई कहलाने का कोई हक नहीं है। ये मैसेज स्मृति ईरानी तक जरूर। इतने बड़े बड़े नारे दिए गए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरा ईमान, महिलाओं का सम्मान। मैं वही तो कह रही हूँ कि ये सिर्फ जुमला और बातों करने वाली सरकार है, ये काम करने वाली सरकार नहीं है। कहाँ थे ये जुमले, क्यों नहीं काम करे? जब इतनी छोटी सी बच्ची को हाथरस में रात के 2 बजे तुमने जला दिया, उसका तो अंतिम संस्कार तक तुमने होने नहीं दिया। वो जो मूलभूत अधिकार है, जो तुम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो, जो संस्कार होते हैं, तुमने उसको उसके संस्कारों से भी वंचित रखा। क्यों? क्योंकि वो एक गरीब तबके से आती जी का मंदिर बन रहा है, राम के भरोसे जिंदगी काटी। मैं वही तो कह रही हूँ कि राम जी की आस्था इस देश के हर व्यक्ति के अंदर में है। क्या मोदी जी के अंदर में अलग से आस्था नहीं है? लेकिन कि इस देश के किसी भी व्यक्ति ने राम जी की आस्था के ऊपर नोट नहीं कमाए हैं, लेकिन राम जी के नाम पे चंदा इकट्ठा करके मोदी जी ने अपने घर जरूर भरे हैं। मोदी जी घर क्यों भरेंगे? उन्होंने तो कहा कि जीवन खपा दिया, पल पल खपा दिया आप लोगों के लिए। क्या किया? ये रिजल्ट है 150 रुपए किलो टमाटर।
पर। ऐसा जीवन मत खपाओ भाई, हम हाथ जोड़ते हैं। आप जो पहले काम करते थे ना वही करो, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि देश आपसे चलने वाला नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ चाय बेचो, जो पहले 2 रुपए में मिलती थी, फिर 5 रुपए हुई, फिर 7 रुपए, अभी तो 10-15 रुपए की सिर्फ चाय मिलती है। तो आपत्ति क्या है? आय तो आपकी दोगुनी होगी। किसकी हुई है? ना मेरी हुई है ना आपकी हुई है। मेरी तो बेरोजगारी हुई है, तो मैं तो बेरोजगार हूँ, तो इसीलिए तो मेरे को ये महंगा चीजें बहुत अखर रही है। कौन सुन रहा है आज इस देश में आपकी? राशन दे रहे हैं आपको, राशन मिल रहा हमें है, नहीं मिल रहा। नमक खा के नमक हरामी करने वाली मैं बात बता कह रहे हूँ हो आपको, मैं वही बता रही हूँ आपको कि हमको राशन इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि हमारा तो राशन कार्ड से भी नाम हटा दिया उन्होंने। इस देश के कितने सारे लोगों को गरीबी तबके में घुसेड़ के राशन कार्ड से उनका नाम हटा दिया। हमारे यहाँ पे भ्रष्टाचार करके राशन कार्ड में नाम लिखवाए तो सबका हटेगा। वही तो है ना, उनके लिए तो पूरे देश के सभी लोग भ्रष्टाचारी हैं, खाली अदानी अंबानी भ्रष्टाचारी नहीं है, जिनके ऊपर इतने लाख करोड़ों का कर्जा देश का है। वो उनके लिए साधु लोग हैं, वो संत लोग हैं, उनकी पूजा करते हैं वो। हम सब भ्रष्ट हैं उनके लिए, और इसीलिए आज हम सड़कों पे हैं। और उनको कैसे कटौती करने वाली हैं अब, क्योंकि दाम बढ़ गए हैं तो रसोई में कैसे कटौती हो? अरे जो 1 टमाटर यूज करते थे वो आधा यूज करेंगे, पर क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा ना, या तो नहीं खाएंगे। निर्मला सीतारमन ने कहा कांदा नहीं खाती है, मैं पूछूंगी वो प्याज नहीं खाती है तो वो क्या टमाटर भी नहीं खाती है? हम गुजारिश करेंगे, भीख मांगेंगे कि वो हमको अब अपने किचन से थोड़े बहुत टमाटर दे दे भाई। भीख में टमाटर चाहिए आप? क्यों नहीं? राशन को भीख के माफे दे रहे हैं तो टमाटर भी दे दो, फिर टमाटर भी दे दो। बाकी भी टमाटर खाना छोड़ दीजिए, टमाटर महंगा है, छोड़िए। मैं एक काम कर रही हूँ, आप उनसे पूछिए कि हम क्या क्या खाएं और क्या क्या ना खाएं, इसकी भी सूची दे दीजिए ना। मोदी जी जो राशन दे रहे हैं वो खाइए। और कहाँ मिल रहा है? हमको तो नहीं मिल रहा, हमारा राशन कार्ड में से ही नाम कट गया है ना, तो हम क्या खाएं? फाके मारे? पीपल के पेड़ के पत्ते खाएं? क्या खाएं? ताली थाली बजाना जारी है या नहीं? कहाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोविड में जो बेवकूफ़ी इन लोगों ने की है, जिसमें दुनिया में हमारा नाम खराब किया है, वो ताली थाली हम बिल्कुल भी नहीं बजाने वाले। राम मंदिर में जाइए, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। देखिए, ये हिंदू राष्ट्र की जो बात करते हैं, राम जी की आस्था तो मैंने बोला सभी के अंदर में है। बीजेपी के एमएलए दलित वर्ग के लोगों के ऊपर पेशाब करते हैं, ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, शर्म आती है। हाँ, और जैसे ही उनके लोग क्यों शुक्ला साहब ने पेशाब किया है, पेशाब भी तो किसने किया? शुक्ला साहब। तो शुक्ला साहब ने पेशाब किया है, तो ये क्या गर्व की बात है? गर्व की बात है। मैं पूछना चाहूंगी, स्मृति ईरानी बताए कि ये गर्व की बात है? हाँ, दलितों के अगर आपने प्रेसिडेंट बना दिए हैं आदिवासियों की, तो क्या उनको मतलब सारे आदिवासियों मैं आपको बता दूं कि वो मजदूर जो मानसिक रूप से ग्रस्त था, वो अपने 3 महीने की दिहाड़ी मांग रहा था, इसलिए शुक्ला साहब ने मूत्र विसर्जन। वही तो ऐसा उन्होंने उनको अपना पगार दिया होगा। शर्म आनी चाहिए ना, मैं वही आपको बोल रही हूँ, कितना शर्म आनी चाहिए। ये कितना बोले, हमें तो वही नहीं पता चल रहा है कि ये सरकार और कितने स्तर पे गिरती जाएगी। हाँ, और फिर भी कहेगी कि ताली थाली बजाओ, गर्व करो। कहाँ हमारा देश को लेके जा रहे हैं, कोई आता पता नहीं है। साफ तौर पर एक महिला का इतना बेधड़क होकर बोलना, ये इस बात की गवाही देता है कि महंगाई से जनता किस प्रकार त्रस्त है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि लोग तमाम प्रकार से महंगाई का विरोध कर रहे हैं, और हर एक मुद्दे में मध्य प्रदेश का वो मुद्दा सामने आ जाता है जहाँ पर दलित आदिवासी के मुँह पर पेशाब कर दिया। शुक्ला, जो अपने आप को शुक्ला बता रहे हैं, पंडित बता रहे हैं, वो कितने मनुवादी हैं। आप जरा सोच के देखिए कि जब उन्हें पुलिस प्रशासन भी लेकर जाता है तो उनकी तावबाजी कम नहीं होती। आप जरा सोच कर देखिए, आप एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां आज भी बहुजन SC ST माइनॉरिटी को अपने पैर की जूती समझा जा रहा है। हालांकि वो अलग बात है कि आज तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है, और तमाम, न केवल भीम अम्बेडकर जी, उनके साथ साथ तमाम बच्चे, टीना डाबी हो या तमाम ऐसे नाम हैं जो भले ही बहुजन समाज से रहे हों, दलित आदिवासी रहे हों, लेकिन अपना नाम विश्व स्तर पर बना रहे हैं। लेकिन आज भी तमाम इस देश में लोग हैं जो अपनी रूढ़िवादी सोच से बाहर नहीं आ गए हैं। शुक्ला का वो वीडियो कितना शर्मनाक है, शायद मुझे लगता है मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती, क्योंकि जब भी बोलती हूँ एक आक्रोश रहता है। महंगाई से परेशान है, SC ST माइनॉरिटी पे दलित के अत्याचार से परेशान है, और MP तो अव्वल नंबर पर आता है
आदिवासी समाज पर अत्याचार करने में। आप सोचिए कि देश के हालात क्या चल रहे हैं। ये तो बस अभी उदाहरण है, जनता प्रत्येक मुद्दे को रखकर इस बार वोट करने वाली है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।